आइए हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 15 अध्याय और उसकी 4 आयत। रोमन्स चैप्टर 15 एंड वर्स 4। और इसमें लिखा है, For whatever things were written in earlier times were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. और हिंदी में है रोमियो 15:4, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। उसके बाद 1 कुरिन्थियों 10:11, 1 Corinthians 10:11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। और एक आयत 1 पतरस 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना है कि आप इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और हमें तैयार करने और सुधारने वाले हो। यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें और इस सारे समय पर आप आशीष दें। आपकी उपस्थिति चाहते हैं, शैतान की ताकतों को आप दूर रखिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हमने 3 आयतें देखी शुरुआत में कि प्रभु ने जो भी बातें पुराने नियम में हमें दी है वो हमारी शिक्षा के लिए दी गई है। यानी पुराने नियम से हम कई बातें सीखते हैं। पुराने नियम की सारी बातें सबको नहीं समझ आती, किसी को नहीं आती। कि कोई ऐसा विश्वासी हो या दास हो जो कि मुझे हर एक बात पुराने नियम की समझ में आती है। मतलब कोई सच्चा प्रभु का सेवक कभी नहीं कह पाएगा इस बात को, क्योंकि पुराना नियम अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है। ऐसा बड़ा खेत है जिसको कोई एक व्यक्ति काट नहीं सकता, है ना। तो लेकिन जैसे हम पुराने नियम की बातों को सीखते हैं, समझते हैं, हमें नया नियम का जीवन बिताने के लिए हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है ना। फिर कोरिन्थियों में वो कहता है कि ये सारी बातें हमारे लिए एक दृष्टांत के समान लिखी गई थी। इंग्लिश में लिखा है फॉर एग्जाम्पल्स, कि ये सारी परछाइयां थी और जिसको हम देखकर हम अपने नए नियम का या हमारे विश्वासी जीवन का पैटर्न या बातें हम समझ सके। और जो उनके साथ हुआ वो हमारी चेतावनी के लिए है कि जो वो परमेश्वर था यहोवा, वही परमेश्वर आज भी है, जीवित है और बदलता नहीं है। अगर वो इज़राइल से प्रेम करता था या करता है तो अपनी कलीसिया से भी प्रेम करता है।
अगर इज़राइल की उसने ताड़ना की तो वो परमेश्वर अपने इस युग के लोगों की भी ताड़ना करता है जब वो प्रभु के विरुद्ध जाते हैं। तो कहता है कि ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है ना। हम जगत के अंतिम समय में अब जी रहे हैं, और इसलिए पतरस कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस शारीरिक, सही वर्ड है शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, है ना। तो ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया कि हम इस बात को समझे कि जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो एक यहूदी 3 में से एक जगह में पाया जाता है। या तो वो मिस्र में पाया जाता है, या वो जंगल के रास्ते में 40 वर्ष के रास्ते में पाया जाता है, या तीसरा वो कनान की भूमि पर पाया जाता है ना। इस बात को तो आप मानते हो कि इज़राइल मिस्र की गुलामी में चला गया और प्रभु की योजना थी कि मैं इनको मिस्र की गुलामी से निकाल लूं। चौथी पीढ़ी बाहर निकलेगी और फिर कनान के देश में जाएगी। तो पहला तो मिस्र है जो संसार को दिखाता है। दूसरा, जब वो मिस्र से निकलता है, इज़राइल की मंडली जब मिस्र से निकली तो वो विल्डरनेस या जंगल के रास्ते में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और कई ऐसे कारण रहे जिसके कारण वो 40 वर्ष उस जंगल की यात्रा में घूमते रहे, जबकि रास्ता इतना लंबा नहीं था। रास्ता तो कुछ ही दिनों का था। अगर शायद बॉर्डर टू बॉर्डर देखते तो 11 दिन के आसपास का रास्ता था, लेकिन वो 11 दिन उनके लिए 40 वर्ष बन गए। तो जो जंगल का रास्ता है वो शरीर को दिखाता है ना। जो जीवन हम शरीर में बिताते हैं, और विशेषकर हम देखते हैं जंगल के रास्ते में इज़राइल बहुत हारा, बहुत सारे लोग ढेर हो गए, है ना। क्यों? उन्होंने शरीर की बातें मानी, शारीरिक जीवन बिताया, जबकि उनके सामने प्रभु ने बहुत अद्भुत बातें रखी थी। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेज है विश्वासी का। और तीसरा है जब वो कनान में प्रवेश करता है। और आप देखो, कनान की शुरुआत ही युद्ध से होती है, और कनान में जीतना वो दिखाता है शैतान की शक्तियों पर विजय पाना। क्योंकि ना केवल हमारा अपना शरीर हमारा शत्रु है, परंतु शैतान और उसकी ताकतें भी हमारे शत्रु हैं, है ना। शैतान की जो शक्तियां हैं, उसके दूत हैं, वो भी हमारे दुश्मन है ना। तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, या तो मिस्र जो संसार को दिखाता है, या जंगल का रास्ता जो एक प्रकार से विश्वासी की शरीर के साथ युद्ध को दिखाता है, या कनान की भूमि जो एक विश्वासी के शैतान की ताकतों के साथ युद्ध दिखाता है। पहले पर आते हैं। मिस्र
संसार को क्यों दिखाता है? क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा कि संसार मुझे नहीं जानता, है ना। संसार मुझे नहीं जानता है और इसलिए संसार मुझसे घृणा करता है। तो मिस्र संसार को दिखाता है और फिरौन शैतान को दिखाता है। जैसे फिरौन मिस्र का राजा था, वैसे शैतान इस संसार का प्रधान है या ईश्वर है। और जैसे फिरौन प्रभु के लोगों का दुश्मन ठहरा, उनकी हत्या करता था, बच्चों की हत्या करता था, वैसे शैतान हमारी आत्माओं का विरोधी है, दुश्मन है। और शैतान चाहता है कि विश्वासी बस खत्म हो जाए, मनुष्य की आत्माएं नाश हो जाए। और उसकी पूरी जो ताकत कहां है? संसार में है। और परमेश्वर की कभी भी इच्छा नहीं रही कि इज़राइल सदा के लिए मिस्र में रहे, है ना। और शैतान भी पूरी कोशिश करता है कि प्रभु के लोग संसार में फंसे रहे। फिरौन ने पूरी कोशिश की कि इज़राइल मिस्र से कभी बाहर ना जाए। और वैसे शैतान पूरी कोशिश करता है कि जो विश्वासी है, जिसका अब उद्धार हो चुका है लेकिन अभी भी मिस्र में है, वो मिस्र में ही फंसा रहे। ठीक है ना। देखिए, हम कुछ आयतें देखेंगे। पहला, फिरौन ने कोशिश की कि ये कभी सोचे ही ना, यहोवा की उपासना के बारे में, परमेश्वर की आराधना के बारे में, उसकी सेवा करने के बारे में कुछ सोचे ही ना। वो कहता है निर्गमन 5:2 में, मूसा और हारून से क्या कहता है? फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। वो कहता है, यहोवा कौन है? मैं यहोवा को नहीं जानता। मिस्र का प्रधान क्या कहता है? मैं यहोवा को नहीं जानता। और प्रभु यीशु ने यही कहा, संसार मुझे जानता नहीं है। कहता, ना मैं उसको जानता हूं, ना मैं इज़राइल को जाने दूंगा। शैतान विश्वासी को कभी भी संसार से अलगाव की भूमि पर नहीं आने देता, नहीं चाहता है कि वो आए अलगाव की भूमि पर। वो चाहता है बस मिला जुला रहे संसार के साथ। दूसरा, फिर फिरौन ने कोशिश की कि इज़राइल, जब उस पर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी, तो फिर फिरौन ने कहा, अच्छा चलो तुम अपने यहोवा की उपासना कर लो, मैं मान लेता हूं कि वो ताकतवर है, तुम उसकी उपासना कर लो, लेकिन मिस्र के बाहर मत जाना, मिस्र में ही तुम अपना जो भी करना है कर लो। निर्गमन 8:25, म्यूट कर दीजिए। निर्गमन 8:25, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो, बाहर मत जाओ, इसी में यहीं पे रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो शैतान क्या चाहता है कि विश्वासी अगर थोड़ा बहुत प्रभु के लिए दिल रखता है तो उसको फिर भी उलझा के रखता है कि अलगाव की भूमि पर मत जा, कर ले आराधना, लेकिन घुला मिला रहे संसार के साथ, है ना। रिश्तेदारी तो करनी है, और ये नहीं करेंगे तो फिर लोग कैसे हमारे साथ देंगे। थोड़ा बहुत तो आटे में नमक चलता ही है, ठीक है ना। फिर
तीसरा जो वो कोशिश करता है कि फिरौन ने कहा कि तुम पुरुष पुरुष जो है वो जाओ, चलो बाहर ही जाना है तुम्हें इस मिस्र के, पुरुष पुरुष जाओ, पत्नी बच्चे यहीं रहे मिस्र में। निर्गमन 10 अध्याय 10 और 11। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो तुम्हारे आगे को बुराई है। यानी वो कह रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों परिवार के साथ जाने नहीं दूंगा। तुम अपने लिए बुराई मांग रहे हो ये विनती करके। और फिर क्या कहता है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिर फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तो जब और विपत्तियां आई तो फिरौन कहने लगा, चलो तुम पुरुष पुरुष चले जाओ, बाकी फैमिली तुम्हारी संसार में रहे। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना, जो भाई है वो तो सेवा करता है, दुनिया भर घूमता है, प्रचार करता है, लेकिन परिवार जो है वो मिस्र में रह जाता है। बच्चे वीरान हो जाते हैं, है ना। पत्नी के अंदर कोई प्रभु का काम नहीं होता, क्योंकि अगर परिवार पीछे रह गया तो अपने आप खींच लेगा उस दास को, उस सेवक को। तो यह भी एक शैतान की स्ट्रैटेजी है। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। As for me and my house, we shall serve the Lord our God. और फिर चौथी उसकी स्ट्रैटेजी है मिस्र में कि चलो तुम भी चले जाओ, तुम्हारे बच्चे भी चले जाए, लेकिन तुम्हारे जो भेड़ बकरी डंगर है वो मिस्र में रहने दो। यानी सेवा कर लो, सामान मिस्र में छोड़ दो। ठीक है ना। देखो क्या कहता है, निर्गमन 10 24 से 26। फिर फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बच्चों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। फिरौन चाहता था कि ये खाली हाथ प्रभु की सेवा करे। मूसा ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि भेड़ बकरी गाय बैल भी बहुत ये कीमत होती है, ये आदमी का धन होता है। वो चाहता था कि इजरायलियों का रख ले। इजरायली अपने आप में चरवाहे थे, तो उनके गुलाम तो थे, लेकिन चरवाहे भी थे। बाद में कहता है ना याकूब फिरौन को, मतलब उत्पत्ति में कहता है। तो वो चाहता था ये सारा धन अपने पास रखे फिरौन, और इजराइल खाली हाथ निकले। मूसा ने कहा, ये पॉसिबल नहीं है। हम तो एक खुर भी, गाय बैल का खुर जो उसका लोहे का जूता है, वो भी नहीं रहने देंगे। हम सब कुछ लेकर जाएंगे, हमें क्या पता हमें किससे यहोवा की उपासना करनी है ना। ये दिखाता है जो प्रभु ने हमें संपत्ति दी है, सामान दिया है, पैसा दिया है, उससे भी हम प्रभु की सेवा करेंगे, है ना। कंजूस होकर प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा दिल चौड़ा कर कि शैतान इस पर अपना हाथ ना जमाए। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि फिरौन इन चारों बातों पर हमला करता है। यहीं रहो मिस्र में, है ना, मैं जाने नहीं दूंगा। फिर कहता है चलो मिस्र के अंदर ही उपासना कर लो। फिर कहता है बच्चों को मिस्र में रहने दो, और फिर कहता है सामान को मिस्र में रहने दो।
मूसा कहता है एक भी बात तेरी नहीं मानेंगे, मिस्र के बाहर जाएंगे, मिस्र के सिवानों के बाहर प्रभु की उपासना करेंगे, बच्चों के साथ जाएंगे और सामान के साथ जाएंगे। जो कुछ हम हैं, जो हमारे पास है, उससे हम प्रभु की सेवा करेंगे। ठीक है ना। तो इस बात को एक विश्वासी को समझना है कि ये शैतान की स्ट्रैटेजी है, तरीका है एक विश्वासी को इनइफेक्टिव बनाने का, उसको उपयोगी ना होने देने का उसका तरीका है। देखिए निर्गमन 12 में क्या हुआ कि इजरायलियों ने द्वार पर लहू लगा दिया मेमने का, तो सब बच गए, विशेषकर जो पहलौठे थे वो सब बच गए, सुरक्षित हो गए, है ना। लेकिन क्या उनको वहीं रहना था? उसी रात उनको निकलना था। तो वैसे जब एक पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है तब भी वो संसार में है, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है कि वो संसार में फंसा रहे, बंधा रहे। उसी दिन से, उसी रात से प्रभु चाहता है कि वो अपनी यात्रा शुरू कर दे कनान की भूमि की तरफ। और प्रभु कभी नहीं चाहता कि विश्वासी वापस मिस्र में जाए। पढ़ो आप व्यवस्था विवरण 17 अध्याय और 16 आयत। ये प्रभु ने राजा के लिए आज्ञा दी थी कि जब तुम राजा चुनोगे तो उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। और वे बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना, मिस्र में कभी ना लौटना, है ना। जब मिस्र में लौटना नहीं है तो और दो जगह कौन सी रही? या तो जंगल का यात्रा रही या कनान रहा। प्रभु की फाइनल इच्छा क्या थी? जब मूसा को प्रभु ने ठहराया कि मेरे लोगों को निकाल के ले आ, प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वो 40 साल घूमते रहे। प्रभु की इच्छा थी कि वो प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करें। और 40 साल की यात्रा क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने प्रभु पर अविश्वास किया, है ना। इसलिए वो कुछ दिनों की यात्रा 40 साल की हो गई, आशीषें डिले हो गई, है ना। उनकी आशीषें क्या हुआ? देरी हो गई उसमें, है ना। पढ़ो निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8। जब प्रभु मूसा को तैयार करता है कि तू जा, तो क्या कहता है प्रभु? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊं और इस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। तो ये प्रभु का मेन ऑब्जेक्टिव था कि मिस्र से निकले और प्रतिज्ञा की भूमि पर पहुंचे, जहां दूध और शहद की नदियां थी, लेकिन जहां पर 7 बड़ी जातियां थी, प्रबल, है ना। कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हव्वी, यबूसी, उनकी भूमि पर प्रभु इजराइल को लाने वाला था, है ना। तो ये प्रभु की योजना थी। अब जो सेकेंड स्टेज है वो है जब वो मिस्र से निकल गए। मिस्र से निकलकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हमारी यात्रा 40 वर्ष की हो जाएगी। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे प्रभु के प्रति अविश्वास करेंगे। ठीक है ना। कई लोग ये अपना
अपनी मन में ये सोचते कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते और हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या हुआ, इज़राइल मिजरेबली फेल हुआ। क्योंकि क्या हुआ, उसने अपने आप को पहचाना नहीं कि मैं इस हद तक भी गिर सकता हूं, मेरी सोच ऐसी भी हो सकती है ना। और क्या करते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे। प्रभु रोज खाना देता था उनको, नहीं, रोज खाना देता था। जब वो सो रहे होते थे अपने तंबुओं में, तो सोते सोते उनका खाना तैयार हो जाता था। आप ये सोचो, क्योंकि जब सुबह उठते थे तो ओस के ऊपर, हर एक ओस पर मन्ना गिरा हुआ होता था, रेडी है ना। उस मन्ना को वैसे भी खा सकते थे, जैसे चने खाते हैं ना, वैसे भी खा सकते थे। उसको पका भी सकते थे, उससे पता नहीं 100 अलग अलग डिशेस बना सकते थे। ऐसी अद्भुत प्रभु ने वो रॉ मटेरियल दिया था। आप समझ रहे हो। लेकिन कुड़कुड़ाने लगे कि यार ये कब तक खाते रहेंगे। तो मिस्र में आप देखोगे 2 प्रकार के, माफ करना, मिस्र कह रहा हूं मैं, सॉरी, जंगल के रास्ते में 2 प्रकार के उनके व्यवहार रहे या हो सकते थे। देखो, सारे इजरायली वैसे नहीं थे, कुछ प्रभु को प्यार भी करते थे। जो बच्चे बड़े हुए उस 40 वर्ष की यात्रा में, वो सीखते भी गए अपने माँ बाप की गलतियों से, ठीक है ना। यहोशू और कालेब 2 व्यक्ति ठहरे उस पीढ़ी से जिन्होंने कनान की भूमि में प्रवेश किया, बाकी नई पीढ़ी ने प्रवेश किया। पुरानी पीढ़ी के सारे ढेर हो गए, उनकी लाशें उस यात्रा में दफनाते रहे। वो एक तरह से वो 40 वर्ष एक वॉकिंग ग्रेवयार्ड था, चलता हुआ कब्रिस्तान। क्योंकि आप ये समझो, लाखों लोग अगर मरने हैं 40 वर्ष में, तो रोज कोई ना कोई मरता ही रहता था। और जब ये ज्यादा ही बदतमीजी करते तो प्रभु एक साथ हजारों को भी निपटा देता था। तो आप ये सोचो कितनी कब्रें बिछी उस 40 वर्ष में। और वो बच्चे देखते थे, सीखते थे, है ना, मतलब सीख लेते थे कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो शुरुआत की पीढ़ी बहुत अच्छी रही जो यहोशू के टाइम की थी। लेकिन जब यहोशू और प्राचीन मर गए कनान की भूमि में, उसके बाद जो अगली पीढ़ी आई बच्चों की, वो बिगड़ने लगी। वो हम न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जंगल की यात्रा थी, वो अगर आप उसको एक सड़क मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि रुड़की और हरिद्वार के बीच का हाईवे है। ऐसा नहीं था, लेकिन आप मान लीजिए। तो या तो आप रुड़की की तरफ हो या आप हरिद्वार की तरफ हो, ठीक है। आप रुड़की को मान लीजिए कि ये मिस्र है, और हरिद्वार जबकि है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि वो कनान की भूमि है ना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो या तो यहूदी इस तरफ खिंचता है मिस्र की तरफ, या वो कनान की तरफ खिंचता है। और ये संघर्ष एक विश्वासी के साथ भी होता रहता है जब वो शरीर में है ना। शरीर आत्मा से लड़ता है, आत्मा शरीर से लड़ता है। जब विश्वासी शारीरिक हो जाता है तो रुड़की की तरफ खिंच जाता है ना, मिस्र की तरफ खिंच जाता है। जब विश्वासी एक आत्मिक जीवन बिताता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है ना, अपने आप को संभाल के चलता है, वचन में, प्रार्थना में, बुद्धि के साथ, तो क्या होता है, वो हरिद्वार की तरफ, वो कनान की तरफ खिंचा चला जाता है। उसकी बातें, उसकी सोच अब उस भूमि की होती है। लेकिन शारीरिक जीवन में उसकी बातें, सोच सारी मिस्र की होती है विश्वासी वो मिस्र से निकल चुका है, लेकिन टॉस होता रहता है ना। इसलिए
जंगल की जो यात्रा थी उसको शरीर की यात्रा बताते हैं। इसलिए पतरस कहता है, हे मेरे प्रियो, तुम अपने आप को यात्री और परदेसी समझो और उन शारीरिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो तुम्हारी आत्मा के साथ वार करती है, युद्ध करती है। देखो कौन सी चीज में ये इजरायली लोग गिरते रहे जंगल की यात्रा में। 1 कोरिन्थियों 10:5-9, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और ना तुम मूर्ति पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, यानी उन मूर्तियों के पर्व बनाने लगे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसे उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। ये जंगल की यात्रा में हुआ। ये तब हुआ जब वो मिस्र की तरफ खींचे चले जाते थे। और देखिए लिखा है प्रेरितों 7:39 में, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी ना मानना चाहा। है ना, ये स्टिफनुस कहता है हमारे पूर्वजों ने यहोवा की बात नहीं मानी, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। इंग्लिश में लिखा है कि अपने मन में वो वापस मिस्र की तरफ चले गए। बाहर से नहीं दिख रहा था, लेकिन मन में मिस्र की तरफ चले गए। और क्या चाहते थे? वो चाहते थे, गिनती 11:5 में, हमें वो मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेतमेत खाया करते थे, और वो खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, है ना, जो मसालेदार चटकदार चीजें, उनको वो याद आ रही थी मिस्र की। मिस्र में मछलियों की कमी नहीं थी। किसी भाई का कहना है कि मछलियां इतनी थी कि वहां मछलियां से भी बोर हो गए थे वो वहां, क्योंकि नील नदी थी ना। तो लेकिन अब करीब 1 वर्ष हो चुका था, अब वो मछलियां याद आ रही है। अब प्रभु का दिया हुआ मन्ना उसको उनको कह रहे, उसके लिए कह रहे, अरे ये रोटी कब तक खाते रहेंगे हम, ये निकम्मी रोटी जो स्वर्ग से आती थी, जिसको कहा गया स्वर्गदूतों की रोटी। मतलब ये नहीं कि स्वर्गदूत उसको खाते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के योग्य रोटी कह सकते हैं, क्योंकि हमें कोई इसका सबूत नहीं कि स्वर्गदूत मन्ना खाते हैं, लेकिन लिखा है एंजल्स फूड। एक भाई का कहना है कि वो स्वर्गदूतों की मिनिस्ट्री से, सेवकाई से उन तक पहुंचा, तो इसलिए उसको एंजल्स फूड कहा गया। ये नहीं कि स्वर्गदूतों को खाने की जरूरत है, ठीक है। स्वर्गदूत खा सकते हैं, लूत के घर भी खाया उन्होंने, इब्राहिम के घर भी खाया, है ना, लेकिन प्रभु ने जो स्वर्गदूत बनाए हैं, स्वर्गीय जीव, उनको किसी ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं है। खैर, फिर भी हमारा वो विषय नहीं है। तो जंगल में आकर मिस्र की बातें के लिए वो रोने लग गए कि हमें तो वो चाहिए, है ना। लेकिन आपको मालूम है, ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो जंगल की यात्रा में कनान की भूमि की चीजों की अभिलाषा रखते हैं, ठीक है ना। कनान की भूमि का सबसे पहला सबूत क्या आया था? जब वो 12 जासूस भेजे गए थे, है ना, वो फल, वो अंगूरों का गुच्छा, है ना, जो मेरे पीछे तस्वीर लगी है, वो अंगूरों का गुच्छा। गिनती 13:23, तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले, और अनारों अंजीरों से भी कुछ कुछ
ले आए। तो कनान भूमि में क्या है? फल है, अंगूर का गुच्छा है इतना भारी, अनार है, अंजीर है। ये क्या दिखाता है? एक फलदायक जीवन दिखाता है ना। तो विश्वासी जब चलता है जंगल की यात्रा में, प्रभु ने उसको प्रयोजन दिया है कि वो एक फलदायक जीवन बिताए। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूं तो क्या होगा? तो वो डाली फल देगी, आपको प्रभु फलवंत बनाएगा, है ना। लेकिन अगर शरीर की बातों सुनोगे तो मिस्र की तरफ खिंचे चले जाओगे। कुछ लोग हैं जो चैलेंजेस को देखकर डर जाते हैं, यार हम कैसे चलेंगे, है ना। उन 12 जासूसों में से 10 ने क्या कहा? उन्होंने उन बड़े बड़े दानवों को देखकर डर गए, यार इनके पास तो लोहे के रथ है और हम कैसे इनके सामने खड़े रह पाएंगे। गिनती 13:28। परंतु उस देश के निवासी बलवान और उनके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा, उन बड़े बड़े जाइंट्स को देखा। 33 आयत। फिर हमने वहां नपीलों को, यानी उन दानवों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम तो बहुत छोटे थे। कहने लगे उनके सामने हम नहीं खड़े रह पाएंगे। इसलिए वो कनान भूमि में प्रवेश नहीं करना चाहते थे कि हम तो बस खत्म हो गए। लेकिन प्रभु की योजना नहीं थी कि वो मिस्र में ही माफ करना, जंगल में ही बने रहे। प्रभु की इच्छा थी कि वो कनान की भूमि में प्रवेश करें। और ये 3rd स्टेज है एक विश्वासी का, कनान की भूमि। कनान की भूमि स्वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पाने के लिए हमको लड़ना नहीं पड़ता, ठीक है ना। स्वर्ग तो हमें वरदान में मिला है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो स्वर्ग और अनंत जीवन ये हमारे लड़ने से, युद्ध करने से नहीं मिलता। वो तो यीशु मसीह ने क्रूस पर युद्ध कर लिया, जीत गया, जी उठा और हमें अनंत जीवन दे दिया। तो फिर कनान की भूमि क्या है? कनान की भूमि युद्ध कर करके जीती जाती है। जैसे वो बॉर्डर पे पहुंचे, 2 जासूस भेजे यहोशू ने यरीहो में, और क्या हुआ? यरीहो के राजा ने उन्हीं 2 के पीछे पड़ गया। वो राहाब के घर पे अपने सैनिक भेजे, कहां है वो 2? कैसे पता चल गया उसको? इतना बड़ा नगर और 2 ने प्रवेश किया, 2 के बारे में भी पता चल गया उसको, कहां है वो, है ना। राहाब उनको बचाती है और वो वापस सुरक्षित यहोशू के पास चले जाते हैं। लेकिन आप ये देखो, पहले कदम से जैसे यरीहो में उन्होंने प्रवेश किया, युद्ध शुरू हो गया। पूरे यहोशू की पुस्तक एटलीस्ट आधी से ज्यादा युद्धों से भरी है, और यहोशू की पुस्तक में ही वो कनान की भूमि में पहुंचते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, बड़े बड़े राजाओं को खत्म करते हैं। कौन? इजरायली जो गुलाम थे पहले, ठीक है ना। उनको युद्ध थोड़ी आता था। आपको मालूम है जो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, वो यहूदी आदमी है। वो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो टीवी में कॉमेडी शो करता था। फिर उसने भ्रष्टाचार देखा अपनी यूक्रेन देश में, वो जाग गया और उसने आवाज उठाई और वो प्रेसिडेंट बन गया। और अब उसने अफगानिस्तान में जब ऐसा हुआ था,
बलवा सा, तो वहां का राष्ट्रपति भाग गया था दुम दबा के। लेकिन ये लोगों ने सोचा ज़ेलेंस्की भी भागेगा, ये भागा नहीं, ये अभी भी यूक्रेन में है ना। तो ये यहूदी खून है। तो ये गुलाम लोग, उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को खत्म किया, यहूदियों ने, है ना। प्रभु कहता है 7 बड़ी जातियां, है ना। सिहोन अमोरियों का राजा, ओग बशान का राजा, ये बहुत फेमस थे। इतना बड़ा ये जायंट था कि इसकी जो खाट थी ये डिस्प्ले में रखी थी। 13 फुट बाय 6 फुट इसकी खाट थी। तो प्रभु विजय देता है। प्रभु ने क्या कहा यहोशू 1:3 में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूं। उनको पैर रख रख के उस भूमि को जीतना था, है ना। इसलिए कनान स्वर्ग नहीं है, कनान एक विजयी आत्मिक जीवन है जिसके लिए रोज संघर्ष है। यहोशू 13:1 में आप पढ़ो, यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं, और इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। है ना। स्वर्ग में कुछ आधा पौना सवा नहीं मिलता, स्वर्ग तो प्रभु हमें पूरा देता है, अनंत जीवन पूरा देता है। लेकिन ये आत्मिक जीवन को दिखाता है। कहता भी बहुत कुछ बचा है, तुझे जीतना है, तुझे विजय पानी है ना। और इसलिए कनान में विजय या आगे बढ़ना शैतान के साथ एक विश्वासी का युद्ध है ना। जंगल का रास्ता शरीर के साथ हमारा युद्ध दिखाता है, जो हमारे अंदर ही अंदर हमारा संघर्ष होता है। लेकिन कनान की भूमि में विजय के साथ प्रवेश करना, उसको कदम बाय कदम उसको जीतना, यह हमारा शैतान और उसकी शक्तियों के विरुद्ध हमारा युद्ध है। और जब एक विश्वासी ये चाहता है तो उसके एक एक कदम पर शैतान उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है ना। शैतान इस बात से खुश है जब तक तुम मिस्र में रहो, जब तक तुम जंगल में घूमते रहो, तब भी वो ठीक है उसको। लेकिन जब तुम विजय जीवन के साथ कनान की भूमि में एक विजयी आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, तब वो पूरा रोकने की कोशिश करता है। बस मैं 5-7 मिनट लूंगा। पहला पतरस 5:8, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए, इंग्लिश में लिखा है डिवार, और उसका अर्थ है, यूनानी शब्द है कतापीनो, और इसका अर्थ है फाड़ देना, डुबा देना, निगल जाना। ये शैतान का एटीट्यूड है तुम्हारे प्रति कि फाड़ दो इसको, डुबा दो इसको, निगल जाओ इसको। कभी कभी तो ऐसा सडनली शैतान का हमला होता है कि हम भौचक के रह जाते हैं कि यार कहां से हुआ, क्या हो गया। ठीक है ना। फिर इफिसियों 6:12 में, 6:11-12, जो हमें मालूम है वो जानी मानी आए थे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वो कहता है तुम अपने परमेश्वर के दिए हुए हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इंग्लिश में लिखा है वाइल्स ऑफ द डेविल। ये युक्तियां जो शब्द है, ये यूनानी में है मेथोडिया, जैसे मेथड कहते हैं ना, तरीके, और इसका अर्थ है
चालाकी की कला, धोखाधड़ी, ऐसे शैतान काम करता है। एक बार तो वो दहाड़ने वाले सिंह की तरह आता है और फिर धोखाधड़ी और चालाकी से सांप की तरह आता है ना? क्यों? कि तुम हार जाओ, है ना? याकूब 4:7 और 8 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु की स्तुति हो कि अगर तुम प्रभु के अधीन रहोगे और विश्वास से शैतान का सामना करोगे तो वो भागेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा तेरे संग है। और फिर अगली आयत है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्टते लोगों, अपने हृदयों को पवित्र करो। तो शैतान को भगाने में क्या चीज की आवश्यकता है? प्रभु के अधीन रह, शत्रु का सामना कर, अपने हाथ को शुद्ध कर और अपने हृदय को पवित्र कर और प्रभु के करीब आ। ये मेरी और आपकी विजय है। कभी कभी होता है कि हम पिट भी जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना, पता नहीं चलता क्या हो गया, एकदम निराशा, एकदम हार, एकदम लगता है कि बस पिट गए। इसका भी तोड़ है वचन में। 2 शमूएल 10:5, दाऊद के 3 लोगों को अमोन के राजा ने बहुत लज्जित किया। उनके कपड़े काट दिए, उनका नंगापन एक्सपोज किया और उनका मजाक बनाया, उनकी दाढ़ी आधी शेव कर दी। तो दाऊद ने उनको क्या कहा? इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वो बहुत लज्जित हुए। मतलब उनकी तौहीन की गई। और राजा ने कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ ना जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। कई बार इंतजार करना पड़ता है जब हार जाते हैं, है ना? दाढ़ी बढ़ने तक वेट करें, इंतजार करें, प्रभु फिर से मजबूत करके खड़ा करेगा, है ना? भाई ने पढ़ा था भजन 146 में, वो झुके हुओं को खड़ा कर देता है ना? तो इसलिए आपको हार के जीवन के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। यशाया 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं दाढ़ी बढ़ने का, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रभु से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता। प्रभु से हमारी संगति टूट सकती है जब हम पाप या अनाज्ञाकारिता में आते हैं, है ना? रिश्ता नहीं टूटता हमारा, ठीक है? जो बेटा वापस लौट कर आया, भगोड़ा बेटा, बाप ने क्या कहा? क्योंकि मेरा ये पुत्र, 15:24 में लूका, मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। तभी भी उसको मेरा पुत्र कहता है वापस आ गया, जिंदा हो गया, मिल गया। रिश्ता खत्म नहीं हुआ था जबकि वो चला गया था दूर देश में, है ना? हम देख रहे थे, शायद डेकापोलिस में गया था जहां पे ग्रीक कल्चर था, वहां ऐशो आराम की जिंदगी थी, ठीक है ना? और उसको एक अलग जगह ही मानी जाती थी। एनीवे, तो कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कितनी भी निराशा आ जाए, आप फिर खड़े हो सकते हैं, है ना? वो शायद मीका में कहता है, मैं भूल रहा हूं अभी, लेकिन ये कहता है कि हे मेरी बैरिन, तू कब तक मुझ पर आनंदित रहेगी? यहोवा मुझे अंधकार से निकालकर ज्योति में लाएगा, मुझे फिर से खड़ा करेगा। अर्थ यह है उन आयतों का। रोमियो 8, कौन 35 से 39, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार?
जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। है ना, घात किए गए भेड़ों की नाई हम मानो के वध करने के लिए हम इस स्थिति में पहुंच गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। है ना, तो प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं कनान की भूमि पर एक के बाद एक कदम जीतता चला जाऊं। है ना, जीवन के आखिर तक। है ना, शुरुआत पौलुस की तरह हो और अंत इसहाक की तरह हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। है ना, शुरुआत इसहाक की तरह हो और अंत पौलुस की तरह हो, पतरस की तरह हो। है ना, प्रभु के अच्छे सेवक जो हमारे पहले रहे उनकी तरह हो। है ना, आखिरी दिन तक। और हम कनान की भूमि जो प्रतिज्ञा की हुई भूमि है, प्रभु की प्रतिज्ञा है उस भूमि के लिए, उसमें बने रहे, उस स्थिति में बने रहे। है ना, जब तक हमारा प्रभु लौट ना आए। है ना, और तब तक हम हमारे प्रभु और दूल्हे का इंतजार करेंगे। प्रभु यीशु शीघ्र आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे।